स्वर्णकुश नाम का एक सनकी अजीबोगरीब राजा था। वो बहुत ही अजीब अजीब तरह के फरमान जारी करता जो प्रजा की समझ से परे होते, लेकिन प्रजा को मजबूरी में वो सब कुछ करना पड़ता। राजा से बगावत करने की सजा सीधा मौत थी। प्रजा बहुत ही दुखी और पीड़ित थी, उनमें इतनी भी हिम्मत न थी राजा की चुगली भी कर सके। राजा के गुप्तचर पूरे नगर में फैले थे। जगह जगह राजा ने अपनी मूर्ति लगवाई थी। जनता बाध्य थी उसकी पूजा करे। राजा का फरमान था, स्वर्णकुश भगवान है, उसका फरमान ही ईश्वर का विधान है। स्वर्णकुश को त्रिशाला नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, लेकिन उसको अभी तक कोई संतान नहीं थी। रानी इतनी सुंदर थी, फिर भी राजा उसके नजदीक नहीं जाता था, न ही उससे कभी संबंध बनाता था। उसके महल के अंदर सभी दासियां थीं। किसी पुरुष को महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सभी पुरुष सैनिक बाहर से ही पहरा देते थे। स्वर्णकुश ने राज्य में गुप्त महल बनवाया था, जिसमें सभी कुंवारें पुरुषों को निर्वस्त्र रखता। उन्हें महिलाओं से दूर रखा जाता। वे उस महल से बाहर नहीं जा सकते थे। कि राज्य में एक प्रथा थी, वो अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया करता था। एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करवाता, जिसमें सभी पुरुष निर्वस्त्र होकर दौड़ते। सभी स्त्रियां देखकर लज्जित और शर्मसार होती। इस प्रतियोगिता में जितने भी कुंवारे पुरुष थे, भूखे शेर की तरह दौड़ते। जीतने वाले को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्त्री से संबंध बना सकता था। उस महल में रहने वाले जितने भी पुरुष थे, वे सभी समलैंगिक हो चुके थे। राजा उस महल में एक ऊंचा झरोखा बनवा रखा था, जहां से वो सभी पुरुषों के गुप्त अंग को देखकर बहुत आनंदित होता। एक दिन राजा की अनुपस्थिति में महारानी त्रिशाला गुप्त रूप से महल में प्रवेश करती है। सभी पुरुष रानी को देखकर भौचक्के के रह गए। डर और शर्म से अपनी नजरें झुका लेते हैं। वहीं विशालाक्ष नाम का एक हट्टा कट्टा नौजवान था। रानी की सुंदरता को देखते ही उसकी नजरें ठहर गई। महारानी को घूरने लगा। महारानी की नजर जैसे ही महारानी विशालाक्ष को देखकर मोहित हो गई। वासना के अंधकूप में धंसने लगी। जैसे ही उनकी तुंद्रा टूटी, मुस्कुराते हुए जाने लगती है। महारानी जिस गुप्त रास्ते से गई, रात होने पर विशालाक्ष सबकी नजरें बचाकर चुपचाप उसी गुप्त रास्ते से होकर अंधेरे में जाने लगा। विशालाक्ष महारानी के कक्ष तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर क्या देखता है, महारानी अपनी दासी के साथ हम बिस्तर थी। तरह तरह की कामुक आवाज निकाल रही थी। सिसकियां भरते हुए अपनी दासी से कह रही थी, बिना पुरुष सुख के संसार के सारे भोग व्यर्थ हैं। रानी साहिबा, आप जो चाहे वो हासिल कर सकती है। आदेश करें। महाराज के विरुद्ध जाकर भला कौन पुरुष मुझे स्त्री सुख दे सकता है? कहो दासी, तुम ही कहो। विशालाक्ष बातें सुनकर खूब आनंदित हो रहा था, लेकिन महारानी के चारों तरह कड़ा पहरा देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की। क्या पता वो कक्ष में घुसे और महारानी मुकर जाए। उन्होंने ऐसे ही मजाक में कहा हो। विशालाक्ष अपना मन मसोस कर लौट आता है। उस दिन के बाद से उसकी रोज की आदत बन गई। रोज रात होने पर महारानी के कक्ष में पहुंचता और उनकी बातें सुनता। एक दिन विशालाक्ष जब गुप्त रास्ते से होकर जा रहा था, तभी उसके सर पे जैसे किसी ने पीछे से हमला किया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन जैसे ही उसे होश आया, अपने महल की ओर भागा। महल पहुंचकर देखता है, उसके एक साथी को राजा उल्टा लटका कर पिटवा रहा था। वो युवक चीख चीख कर रहम की दुहाई दे रहा था। महाराज, त्राही त्राही जीवन दान दीजिए। महारानी तो क्या, मैं किसी भी स्त्री की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझसे गलती हो गई। महाराज गर्जना करते हुए, नाफरमानी की सजा सिर्फ मौत है। अपने सैनिकों को उसके गुप्त अंग काटने का आदेश दे देता है। राजा ने बेरहमी से गुप्त अंग कटवा दिया। वो युवा वहीं तड़पते हुए लौट पलट होने लगा। राजा जैसे ही अपने सैनिकों के साथ प्रस्थान किया, विशालाक्ष हिम्मत कर उसकी ओर बढ़ा। वो युवा रोते बिलखते हुए, मुझसे गलती हो गई। वो युवा विशालाक्ष को पूरी बात बताता है, कैसे वो उसका पीछा किया, उसके सर पे पत्थर से हमला करता है। वहां से महारानी के कक्ष में जा पहुंचा। महारानी को दासी के साथ निर्वस्त्र लिपटा देख अपने से बाहर जैसे ही रानी की तरफ रानी चीखने चिल्लाने लगी। उसके सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। इस घटना के बाद विशालाक्ष को बहुत क्षोभ और दुख हुआ। राजा को खत्म करने का विचार करने लगा, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इसी तरह समय गुजरता रहा। महाराज का जन्मदिन आया।
महाराज के सैनिक एक एक कर सभी युवकों को एक विशेष कक्ष में अंदर ले जा रहे थे। जैसे ही विशालाक्ष की बारी आई, उस कक्ष में प्रवेश किया, जहां पर महाराज के कुछ वैद्य बंदी युवाओं के कुछ विशेष प्रकार की औषधियों का लेप कर रहे थे, फिर गुप्त रास्ते से होकर अंदर भेज रहे थे। विशालाक्ष जैसे ही एक तहखाने में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। वो क्या देखता है? सामने एक विशाल औरत की प्रतिमूर्ति है। वहीं पास में एक अग्निकुंड प्रज्वलित हो रही थी। उसके पास एक तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए साधना कर रहा था। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। वहीं पास ही में स्वर्णकुश बैठा है। ये सब देखकर विशालाक्ष को पूरी बात समझ आ गई। चीखने लगा, अपने साथियों से भागो भागो, नहीं तो सब मारे जाओगे, कहते हुए इधर उधर भागने लगा। स्वर्णकुश क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, कोई बचकर जाने न पाए, सबसे पहले इसी युवक के गुप्त अंग की बलि दी जाए। विशालाक्ष अंधेरे में गुप्त रास्ते से भाग ही रहा था कि हाथ पकड़कर महारानी त्रिशाला अपनी ओर खींचता है। जैसे वो चीखने को होता है, कोमल हाथों के स्पर्श उसे महसूस होता है। का मुंह बंद करते हुए, जिंदा रहना है तो वही करो जो मैं कहती हूँ, नहीं तो सब मारे जाओगे। विशालाक्ष, अब मुझे क्यों बचाना चाहती है? महारानी त्रिशाला विशालाक्ष के सुडौल बदन को देखकर नीचे की ओर देखते हुए झेंप गई। विशालाक्ष जैसे ही फिर कुछ बोलने को होता, महारानी त्रिशाला उसका मुंह बंद करते हुए, ज्यादा समय नहीं है, बलि कभी भी शुरू हो सकती है। तुम सबकी बलि देने पर स्वर्णकुश का पुरुषत्व लौट आएगा, फिर वह राज्य की किसी भी स्त्री को नहीं छोड़ेगा। विशालाक्ष, जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगा। महारानी त्रिशाला गुप्त रूप से उसके कानों पे मंत्रणा करती है। उसके हाथों में एक कटार देती है। विशालाक्ष वो कटार लेकर चुपचाप उसी गुप्त तहखाने में जाकर छिप जाता है। उधर महाराज ने सभी युवाओं को फिर से बंदी बना लिया था। वे सभी अपने लेपित गुप्त अंग पकड़े कांपते हुए खड़े थे। तभी उस तहखाने में उस विशाल प्रतिमूर्ति के सामने एक झरोखा था। वहां से एक मध्यम प्रकाश स्फुटित होता है। भविष्यवाणी होती है, स्वर्णकुश, तुम्हारी साधना सफल हुई, तुम्हें इच्छित वर देना चाहती हूँ। स्वर्णकुश प्रसन्न हो गया। उस प्रतिमूर्ति के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोला, देवी शीघ्र करें, मेरे अंदर के पुरुषार्थ को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि वह कभी ढीला न पड़े। संसार भर की स्त्रियों का भोग करने की समर्थ शक्ति प्रदान करें। उस झरोखे से फिर भविष्यवाणी होती है, इवमस्तु, ऐसा ही होगा। यहाँ तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए। महाराज ने वहां मौजूद सभी को बाहर निकाल दिया। फिर भविष्यवाणी होती है, अब अपनी आंखें बंद करो। महाराज ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, विशालाक्ष ने अपनी कटार से महाराज पे झपट पड़ा। बिना देरी स्वर्णकुश के गुप्त अंग को काटकर हवन कुंड में डाल देता है। महाराज चीखने चिल्लाने लगे, पकड़ो, इससे भागकर जाने न पाए। विशालाक्ष अपने साथियों के साथ मिलकर सभी सैनिकों को मार गिराता है। सभी महल से भागने लगे। उधर महाराज भी घिसटते हुए महल के चबूतरे पर चढ़ गए। अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए बोले, इन सभी को मार डालो। तभी जिस झरोखे से भविष्यवाणी हो रही थी, महारानी त्रिशाला निकलते हुए महाराज स्वर्णकुश की ओर भागी। उन्हें जोर से एक लात मारते हुए नीचे धकेल देती है, सैनिकों को चेतावनी देते हुए, खबरदार जो इन्हें किसी ने हाथ लगाया, महाराज की ओर देखकर थूकते हुए बोली, ले जाओ, इसे कारागार में मरने के लिए छोड़ आओ। इस प्रकार स्वर्णकुश के आतंक से सभी प्रजा मुक्त हो गई और महारानी त्रिशाला विशालाक्ष के साथ विवाह कर स्त्री सुख का भोग करने लगी।